अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज आपको मैं बताऊंगा कि घड़ी में सेल कैसे चेंज करते हैं। तो ये अरमानी की आपको रिस्ट वॉच नज़र आ रही है। आर्म बंड वो इसको जर्मनी में इधर कहते हैं। तो ये अगर आप किसी घड़ी साथ के पास लेके जाते हैं तो काफ़ी पैसे वो लेता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको चेंज करने का क्या तरीका है। ये नए मॉडल की है, इसलिए ये देखें इस तरह ये पीछे से बंद है। नॉर्मल इधर जो पुरानी घड़ी है उसमें यहाँ पर गुंजाइश होती है जिस तरह से आप इसकी पिन निकाल के इसको इस तरह लहदा जो है सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं दी गई, इसलिए इसकी हम एक यहाँ से एक पिन को निकालेंगे। किसी कोई भी एक पिन निकाल के इसको हम सेपरेट करेंगे दोनों जो हमारी साइडें हैं, और उसके बाद फिर हम इसको अंदर से खोलेंगे। खोलने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये खोलने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर। तो जो है ये देखिए सेल भी यहाँ पर हमने मुख्तलिफ किस्म के रख लिए हैं। तो जो भी टाइप का सेल अंदर से निकलेगा तो उम्मीद है कि हमारे पास काफ़ी गुंजाइश है कि वो इसमें जो है आसानी से पास हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस एक इसके जो है साइड में से एक पीस को निकालेंगे और उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे। तो ये देखें इस तरह इसको किसी भी जगह पे इस तरह रख लेना है। रखने के बाद ये देखें ये जो सुराख आपको हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं, एक तरफ से इस तरह आपको ये सुराख नज़र आ रहे हैं, थोड़े सी पिने अंदर की तरफ है और एक तरफ आपको इस तरह ये बाहर की तरफ नज़र आ रही है। तो ये जो अंदर की तरफ है इस पर हमने इस तरह का बारीक सी पिन रखनी है ऊपर रख के। तो किसी भी हल्की सी चीज़ के साथ इसको जो है वो पिन को बाहर की तरफ धकेलेंगे, बाहर की तरफ। तो फिर दूसरी तरफ से जो है वो नोज़ प्लास से पकड़ के हम निकाल लेंगे। हम इधर रखेंगे ऐसे आराम से, और इस किस्म की कोई भी चीज़ ले लें, ऐसे हल्का 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 लगाएं। उसके बाद जो है वो हम ये देखिए पिन नीचे चली गई है, ये पिन जो है नीचे आ गई है। तो इसको हम इस तरह नोज़ प्लास से जो है बाहर की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए अब यहाँ ये देखें ये पिन सारी यहाँ से बाहर नहीं निकलनी, ये यहीं पे रहनी है। इसके बाद इसको हम दोबारा जो है अंदर काम करने के बाद इसमें डाल देंगे, इसको इसी तरह रख कर। तो अब हम इसको खोलेंगे। तो खोलने का तरीका मैंने आपको बताया कि उसके लिए ये चीज़ या ये चीज़ हमें चाहिए, और ये जो कट बने हुए हैं इन कटों में हमने इसको जो है डाल के तो खोलना है। या ये लेके हम ऐसे रख के इसको कर सकते हैं, या ये जो 3 वाला है इससे हम कर। तो ये देखें जी हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम ये देखें इसको हम ये जो कट बने हुए हैं इन कटों में इसको डालेंगे। बराबर करके ये देखें ऐसे थोड़ा सा इसको हमें खोलना पड़ेगा। ये खोल लिए, अब इसको जो है हमने इनके अंदर टाइट हो गया। अब इसको ऐसे पकड़ें हथेली के अंदर, ऐसे रखें। ऐसे रखने के बाद ज़रा थोड़ी एहतियात भी करनी है। तो यहाँ ये देखें ये इसकी एक बना हुआ है। तो मैं यही मशवरा दूंगा, अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो फिर आप इसको इस तरह हाथ पे रख के तो खोल सकते हैं। नहीं तो बेहतर ये है कि जो इसकी जो आइस बनी होती है उसके अंदर इसको रखें ऐसे आराम से, यहाँ से इसको टाइट करें अच्छी तरह, और फिर इसको आराम से इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया रखें, और थोड़ा सा दबा कर इसको ऐसे ये देखें ऐसे खोलना है। फिर दूसरी तरफ से इसको हमने ऐसे ही घुमाते जाना है। तो ये देखिए तो ये देखें ऐसे ये खुल गई। अब इसको यहाँ से उतार लें। उतारने के बाद अब इसको हाथ में पकड़ लें और जो है
इसी की मदद से आराम आराम से घुमा के आराम से खोल लें। ये देखिए ये अब खुल गया है। ये देखिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये इसके अंदर आपको सेल नज़र आएगा। तो ये देखिए ये हमने ये इसके बैक कवर जो हमने खोला है और ये अंदर इसके सेल है। तो अब इस सेल को हम बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि कौन से नंबर का है और ये सेल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो ये सेल हम डालेंगे इसके अंदर ना। एक सेल के ऊपर एक इस तरफ से कट है और एक इस तरफ से कट है इसका। तो जो है बेहतर ये है कि अगर आप इस ये पेज को खोल लें, पेज को खोलने के बाद ये पतरी आज़ाद हो जाएगी, ऊपर को हो जाएगी, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आराम से इसको इस तरह नीचे से पुल करें ऊपर की तरफ, तो तब भी ये आराम से बाहर निकल आता है। हम ये इस पेज को जो मैंने बताया थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा लोखा कर लेंगे और उसके बाद जो है हम सेल को निकाल लेंगे। ये देखिए लूज़ कर लिया। अब हम इसको नीचे से पुल करेंगे और आराम से ये सेल जो है वो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें ये सेल बाहर आ गया है और मैं आपको बताऊंगा कि इस सेल का क्या नंबर है और वो सेल फिर हम डब्बी में से देखेंगे जो हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये देखिए ये सोनी का सेल है जो हमने निकाला है, ये है R262 है। तो अब हम जो है वो निकालेंगे इसके साथ का। ये देखिए ये सेल है, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। ये पुराने वाले सेल को हम इधर साइड पे रख देते हैं और इसको जो है हम निकालते हैं। ये हमने नया सेल निकाल लिया है। ये अब हम डालेंगे और डालने का तरीका यही है कि जमा का ये जो निशान है ऊपर दिया हुआ ये ऊपर की तरफ और ये जो माइनस है जो इस तरह की टिप बनी होती है ये निचली तरफ आएगा। तो ये हमारा पुराना सेल था ये वाला, और इसी तरह हम इसको जो है जिस तरह निकाला है उसी तरह हम इसको डालें। बेहतर ये है कि जो है अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह ये जो बड़ा कट है इसकी तरफ इसको दबा के तो दूसरी तरफ से अंदर दबा देंगे। तो अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो इस पेज को खोल लें और इस नट को आराम से बाहर निकाल लें ताकि वो एक साइड जो है इसकी फ्री हो जाए और फिर आराम से सेल को अंदर रखें और दोबारा इस पेज को लगा सकते हैं आप। इसका पेज खोल लिया और ये देखें ये पतरी इस तरह ऊपर आ गई है। तो अब इसको आराम से कोई भी मैग्नेट वाली चीज़ है उसके साथ पकड़ लें और आराम से इसको इसके अंदर डाल दें। जमा की साइड ऊपर और माइनस की साइड नीचे। तो ये देखें ये हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो पेज खोला है इसको हम जो है लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले इसको हाथ से दबाएं और दबा के इस तरह से चेक करें कि ये देखें ये चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये देखें ये इसकी सेकंड वाली जो सुई है वो चलना शुरू हो गई है। तो अब हम इसका जो उतारा हुआ पेच है वो दोबारा लगाएंगे और इसको जो है बंद करेंगे। तो जो है सेल को दबा के रखेंगे और आराम से जो है इसको इस सुराख के अंदर हम लगाएंगे। तो ये देखें ये हम पेच लगा रहे हैं इस तरह। पहले हमने जो है वो बैटरी को दबा के रखना है, उसके बाद हमने ये पेच को ऐसे आराम आराम से टाइट कर देना है, जैसे कि मैं ये आराम आराम से कर रहा हूँ। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो है बस बराबर जहाँ से ये बराबर हो जाए वहाँ पे इसको छोड़ देना। तो ये देखें ये सेल हमारा इसके अंदर फिक्स हो गया है। इस तरह से ये देखें आपको ये सुई चलती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह हम किसी भी जो रिस्ट वॉच में सेल आराम से डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी बैक कवर लगाएंगे। जिस तरह खोला था उसी तरह पहले इसको हम हाथ के साथ कोई भी बारीक सी चीज़ ले लें। जिस तरह ये हमने पिन निकालने के लिए लिया था ऐसे हाथ पे रख के पहले इसको इस तरह आराम से जो है हम हाथ के साथ इसको आराम आराम से बंद करेंगे। जहाँ पर ये टाइट हो जाएगा वहाँ पर हम जो है इसके साथ इसको टाइट करेंगे। जिस तरह खुला था उसी तरह हम इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें आराम से ऐसे आराम आराम से आप इसको जो है
और थोड़ा सा और करेंगे और ये जो है हमारी घड़ी की बैक कवर जो है वो टाइट हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा था आपको, इसको इस तरह हाथों में ले लें और इसको आराम से टाइट कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। तो ये देखें, इसको इस तरह बराबर पकड़ लें और उसके बाद जो है ऊपर से इसको हल्का हल्का सा दबाएं और दबाने के बाद जो है ये पिन अंदर चली जाएगी और जो है ये देखें, इसी तरह इसको इधर से नीचे से भी चेक करें, नहीं तो थोड़ा सा दबा के रखें नीचे से भी, ताकि वो नीचे से भी सुराख के सामने आए और इसका जो लेवल है पिन का वो सीधा हो जाए और जो है पिन अपनी जगह पर चली जाए। तो ये देखें, ये पिन हमारी जो है पूरी सही तरह बैठ गई अंदर और इस तरह देखें, इस तरह हमारी ये जो घड़ी है ये चल रही है। अब इसका टाइम सेट करें। टाइम सेट करने के लिए इन्होंने पिन दी हुई है, पिन को बाहर की तरफ निकालें। तो ये देखें, जो भी टाइम हुआ है वो उधर हम इसको सेट कर। तो ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।